भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक अढ़ैया था। बहुत हास्यप्रद प्रसंग है। एक बहुत ही भोला नवयुवक था। अढ़ैया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो था। आगे किसी की श्रद्धा हो तो प्लस हो सकता था, लेकिन वो घर में माता पिता पधार गए थे। कौन 2.5 किलो आटे की रोटी बना कर देता। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई, तब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम होता। एक आश्रम में गए। उन्होंने कहा, हमको नौकरी में रख लो, सेवा में रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? बोला, अढ़ैया। ये कोई नाम है? बोला, गांव के लोग कहते हैं कि हम 2.5 किलो पाते हैं। तो बोले 2.5 किलो? बोले, तोल के 2.5 किलो आटे की हम रोटी पाते हैं, तब हमारी भूख हटती है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूड़ी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ भंडारा है तो 2.5 किलो क्या, तुम 5 किलो भी पा सकते हो। तू क्या सेवा कर सकता है? जो आप सेवा बताएंगे, सिखाएंगे, हम कर लेंगे। तो ठीक, गाय चराने जाया करो। गाय ठीक है। हे भाई, देखो हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहाँ से तुम्हें अमनिया दे देंगे, दे दिया करेंगे जंगल में। तुम बनाओ, वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ, पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान नहीं है हमारे यहाँ। हमारे आश्रम में आपका नहीं बन सकता वरना। बोले, हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना। क्या भोग लगाएं? तो कहा, जब आप बना लिया कीजिएगा यहाँ से, तो अब हम तुम्हारे लिए अलग से तो बनाकर नहीं दे सकते। तुम अपना बनाओ, जो चाहे बनाओ। भंडारी से कह दिया, वहीं मतलब दे दो इसको 2.5 किलो अन्न। वहीं लकड़ी जलाओ, गाय चराओ, ठाकुर जी को पवाओ और पाओ, जितना मन आवे आपका। पहले दिन भोग मिला, बाटी बनाओ। घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे मोटे मोटे पीड़े से बनाए बेचारे ने। 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई। उसने कहा, गुरुदेव के ठाकुर आओ, भोग लगाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आह्वान करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते हैं। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए श्री राम जी। अढ़ैया ने आँख खोलकर देखा, नवीन वेकांत अरविंदाक्ष सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े हैं। तो कहा, कौन है आप? हमें राम जी कहते हैं। तुमने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ, तो गुरुदेव के ठाकुर हम ही हैं। बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आह्वान करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं हैं, केवल भाव से भोग लगाते हैं। इतने लीला बिहारी हैं। प्रभु आ गए श्री राम जी। अढ़ैया ने आँख खोलकर देखा, नवीन वेकांत अरविंदाक्ष सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े हैं। तो कहा, कौन है आप? हमें राम जी कहते हैं। तुमने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ, तो गुरुदेव के ठाकुर तो हम ही हैं। सही में आ गए हम? सही में आते हो तुम? बोले, हाँ हाँ, आ ही तो गए। अब हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है, आलू का भरता वगैरह बना है, तुम्हारी बाटी बनी हुई है, बहुत खुशबू आ रही है। गुरुजी ने कहा था भोग लगा के पाना, तो आप पाते हैं? मैंने सुना है आप पाते तो नहीं हैं। बोले, नहीं नहीं, पाते हैं, पर सबका नहीं पाते। आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं, जब बिल्कुल कुछ नहीं जानते, इसलिए कहते हैं बड़े बड़े विद्वान जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसलिए लिखा है, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये विनोद करने प्रकट हो जाते हैं। बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। आज तो आप हमको ऐसे ही रखोगे। अब आप आ गए हो तो आप ही, प्रभु ने कहा, जब तुम 2.5 किलो पा सकते हैं तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले, हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे हैं। बोला, आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तो हम आपको नहीं देंगे। बोले, भोग थोड़े ही ऐसा लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। बोले, आँख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं। आँख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पाएंगे
बीच बीच में आँख खोल के देखता। भगवान सब चाट गए। भगवान बड़े करत विनोद संग बालक, भट मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। हरिवंश महाप्रभु ने श्री हित 84 जी में कहा है, आँख खोला खोला बाल बार देखता, आज हमें भूखा ही रखेंगे। बोले, जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने क्यों आज भेजा है तुम्हें यहाँ पर बनाने के लिए और हमें बुलवाने के लिए? आज एकादशी है। तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी रखी जाती है, इसलिए तुम्हें अमनिया दिया होगा। बोले, यहाँ बनाओ, अब तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे, हमें बुलाओगे ना? हाँ बुलाएंगे। रोज आओगे? हम आएंगे नहीं क्या? जब तुम रोज बुलाओगे तो हम आएंगे। बोले, तो ठीक है, अब अगली बार से। बोले, गुरुजी आपके ठाकुर जी आए और हमारी सारी बाटी खा गए। अब से 5 किलो ले जाएंगे हम। आज से हम ले जाएंगे 5 किलो, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे लिए। बहुत हंसी आई। अब वहाँ कुंटलों का सब रखा था। भंडारी से कहा, देखो पूछने की ज़रूरत नहीं है, जितना कह रहा है 5 किलो के हिसाब से भरता वगैरह बनाने के लिए आलू वगैरह सब दे दो। सुबह से गायें लेके निकल जाता। जंगल में छोड़ दी, उपला में आग लगाई, बनाया, गोले गोले रखे। हमें तो लगता नहीं, आँख पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती है। बाटी बनाकर, भुड़ता बनाकर, पतले बड़े बड़े जंगल के पत्तल लिए और जंगल के ऐसे कहा अब रखकर, गुरुजी के ठाकुर पधारो। तो आँख खोलकर देखा, साथ में सिया जी भी आई हुई थी। उसने कहा, ये कौन है? बोले, हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया कि आपने कि अर्धांगिनी भी है, ये भी पाती हैं? बोले, हमारे जैसा ही पाती हैं बिल्कुल। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए। जानकी जी इतना करुण वात्सल्य बोले नहीं पाया, बस देखा सिया जी राम जी खूब स्वाद से खा रहे हैं। आँख खोलकर देखता है कि आज भी मतलब खाना चट हो गया। आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन दोनों पा गए। गुरुजी अब गया, गुरुजी अब से 7.5 किलो। बोले, क्यों? आपके ठाकुर जी, उनकी पत्नी भी है ना? बोले, हाँ हाँ है। तो दोनों आए थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, दे दो, अब 7.5 किलो दे दो। गाय को खवाएगा, दे देगा किसी को, जो मर्जी करेगा, क्या कमी है? 7.5 किलो आटा। अब तो समय लगा, 3 बज गए। बाटी बनाकर तैयार हुई, यूं ही पत्तल पे रखी। ऐसे गुरुदेव के ठाकुर पधारो। फिर बोला, बस उनको बुलाना होता था विनोदी प्रभु जी। राम जी, सीता जी, साथ में लक्ष्मण जी को लेकर आ गए। अब बोले, ये कौन है? बोले, छोटे भाई हैं। बोले, भाई भी है? हाँ है। पहले बताना चाहिए था ना कि परिवार में कितने लोग हैं आपके। पहले बता देते तो हम ले आते ज़्यादा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बड़े भोले भगत हैं, ये नाराज मत होना, तुम क्या पाले हो? तीनों बैठे हैं, पा रहे हैं। बेचारा ऐसे ऐसे देख रहा है। जब वो चले गए तो पतलों में जो किनका रहता है ना, एक अद्भुत आनंद अगले दिन गया। बोला, गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। तो उन्होंने कहा, 10 किलो क्यों? बोले, क्या हुआ? आपके ठाकुर जी, उनकी ठकुराइन, उनके परिवार के भाई भी आए थे, गोरे गोरे थे। इनको कैसे अनुभव हो सकता है कि सिया राम लक्ष्मण जी का बहुत हट किया। 10 किलो आटा लिया, बनाया, 4 बज गए। अब रखा। मन में सोच रहा था कि अब की संख्या ना बढ़ जाए। बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आँख खोला तो 3 स्वरूप में खड़े हुए थे। सिया राम लखन और हनुमान जी चरणों में बैठे थे। पूछा, ये कौन है? तो कहा, ये हमारे प्रिय सेवक है। हनुमान जी बोले, जय हो। एक बार वो आप अपने पूरे परिवार का और अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना कर दे दें हमें, तो हम गुरुजी को दे देंगे। जाकर के हर बार एक बढ़ जाता। भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी से कहा, बस कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले, पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी ने पाया, फिर प्रसाद लक्ष्मण जी और हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा का पूरा सब स्वाद से सब चट्ट कर गए। बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ था, बड़ा निर्मल भगत है। अगली बार कहा, गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर हमेशा बढ़ जाता है। आपके पहले ठाकुर जी, फिर उनकी ठाकुराइन जी, फिर भाई
आज इस बार तो बहुत भयंकर रूप गदा लिए हुए लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। पूछा, आपके ठाकुर जी? तो उन्होंने कहा, सेवक हैं। गुरु जी को रोमांच हो रहा था कि कहीं सच में भगवान करुणा करके इसको दर्शन दे रहे हैं क्या। अब अगली बार ये आके बात करेगा तो हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया एक्स्ट्रा और बनाया। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं है एक्स्ट्रा बंदा। आओ गुरुदेव के ठाकुर। 2 संख्या बढ़ गई। आँख खोल के देखा तो ये कौन है? तो कहा, ये हमारे 2 भाई हैं। इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना, आपके और हैं। हमने कहा था ना, आपसे प्रार्थना भी की थी महाराज। पाओ, बचा नहीं खाना और 2 संख्या ज़्यादा हो गई। अगली बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब 20 किलो वाली बोरी में भर दो। अब हम 3 बार बनाएंगे क्योंकि आपके ठाकुर का इतना बड़ा परिवार है। लेकर के सब कुछ ऐसे रख के पत्तल डाल दिया और कहा, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बिल्कुल नहीं बनाया इस बार। प्रभु ने कहा, कहाँ है भोजन? आज तो ना कोई खुशबू आ रही है, ना बाटी का, ना भरता का। बोले, आपके साथ आपकी पत्नी है ना, और एक सेवक भी है। इतने दिन से तो हमारे हाथ का पा रहे थे। आज हम पाना चाहते हैं। आप बनाओ, रुचि का बनाओ और पाओ। प्रभु जी ने सिया जी की ओर देखा कि अलबेला भगत है। सिया जी ने कहा, अनंत समर्थशाली की स्वामिनी। बोले, प्रभु देखो, हमने उपला बिना है और ना लकड़ी। आपके सेवक है ना, इनसे बोलो। हनुमान जी से कहा कि भाई आप उपला लाओ और लकड़ी इकट्ठा करो, आदेश है भगत का। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं और सियाजू आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन धुआं भी लग रहा है, पर बना रही हैं। उसने कहा, बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं। भागा और आश्रम में गया। बोला, गुरुदेव आज पूरे परिकर सहित हमने फंसा लिया उनको। आपके ठाकुर को तो बोले, क्या फंसा लिया है? बोले, बड़े ठाकुर ठकुराइन, छोटे ठाकुर, 2 छोटे भाई, उनके सेवक, सब पूरा परिकर सब बना रहे हैं रोटी राटी। आज महाराज आप चलो। अब आपको शंका होती थी ना कि हम ऐसा बोल रहे हैं, आज उनके हाथ का पाएंगे। तो उनको लगा कि पागल आदमी है। राम जी, लखन जी, भरत जी, हनुमान जी और शत्रुघ्न जी, सिया जी, बड़े बड़े साधुओं के किसी के ध्यान में नहीं आने वाले नहीं। ये कैसे एक गवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आता, कोई ग्रंथ नहीं आता, उसके सामने कैसे आ गए। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। जो ही वहाँ गए, क्योंकि निरंतर भजन परायण थे, वहाँ गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रही थी। प्रभु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। कहा, प्रभु लीला आपकी। प्रभु ने कहा, देखो जो ज्ञानी भगत है उनके लिए तो मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन है और भोले हैं उनके सामने मैं अपनी इस दिव्यता का प्रमाण नहीं चाहता, इस महानता नहीं मानता। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर लगा हुआ है। सेवा ठाकुर जी की कृपा से गुरु जी को ऐसा प्रताप सौभाग्य मिला परोसने में, दोनों गुरु और शिष्य पाने में। प्रभु बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने प्रभु का अष्टामृत उच्चाष्ट अमृत लेकर प्रभु का और कहा, देख आज तक तू मुझे देख नहीं पाया, देखते हुए भी इसलिए कृपालु है। एक हाथ में श्री तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय श्री करुणा निधान की, ताके युग पर कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। करुणा निधान प्रभु श्री राम की अतिशय प्राण प्रिय सिया जू के वंदना करता हूँ। जैसे प्रभु को प्रसन्न है निर्मल मति निर्मल मन, उनकी कृपा से मेरा मन निर्मल हो जाए, मति निर्मल हो जाए, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जो ही जानकी जी ने अपने कमल से उस बालक का अढ़ैया को साक्षात प्रभु का सच्चिदानंद का दर्शन हुआ, निहाल हो गया।
कब कौन से गुण पर कैसे रीत जाए विश्वास कीजिए, बस आवश्यकता है सहज होने की है। हमारो स्वामिनी जो सहज हैं, कोई नाम जब उसके अंदर नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा कि भगवान को भोग लगाकर पाना भगवत साक्षात्कार हो गए।